कर्म केवल बाहरी क्रिया नहीं है, बल्कि मनुष्य की सोच, भावना और उद्देश्य का संयुक्त परिणाम है। शास्त्रों में कहा गया है कि हर कर्म पहले मन में जन्म लेता है, फिर शब्द बनता है और अंत में कर्म का रूप लेता है। इसलिए केवल किया हुआ कार्य ही नहीं, बल्कि जिस भाव से किया गया कर्म है, वही उसका वास्तविक फल निर्धारित करता है। भगवान किसी के कर्मों का तत्काल हिसाब नहीं करते, क्योंकि समय भी कर्म का ही एक भाग है। कई बार व्यक्ति पूछता है, मैं अच्छा कर रहा हूँ, फिर भी मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है? इसका उत्तर यह है कि वर्तमान जीवन में जो दुख आता है, वह अक्सर पूर्व जन्म या अतीत के अधूरे कर्मों का परिणाम होता है। वहीं आज किए गए अच्छे कर्म भविष्य में सुख बनकर लौटते हैं। कर्म का नियम बहुत सूक्ष्म है। यह न तो किसी से पक्षपात करता है और न ही किसी को भूलता है। मनुष्य चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, कर्म के विधान से कोई नहीं बच सकता। अहंकार में किया गया पुण्य भी पुण्य नहीं रहता, और प्रेम व करुणा से किया गया छोटा सा कर्म भी महान फल देता है। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि कर्म ही उसका सच्चा धर्म है, तब वह परिणाम की चिंता छोड़कर कर्तव्य में लग जाता है। यही अवस्था कर्मयोग कहलाती है, जहां व्यक्ति ईश्वर को साक्षी मानकर कर्म करता है। ऐसे कर्म कभी बंधन नहीं बनते, बल्कि मोक्ष का मार्ग खोलते हैं।